धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप जो धर्मी हैं, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इन रोज़ों के दिनों में, उपवास के दिनों में, जब आप उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ शुरुआत हम करें और इस बात को सीखें कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। और लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा और बात करूंगा कि किस चीज पर, किस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए। लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में दूसरे कलाम में, अगर हम देखेंगे, लिखा है कि तुम डालियां हो और जो डाली फल नहीं लाती मैं उसे काट डालता हूं। लिखा है मत्ती उसके 3 अध्याय में, आप कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। लेकिन सुनिएगा, अब परमेश्वर आपको फलवंत वृक्ष बनाना चाहता है, फलदायक वृक्ष बनाना चाहता है और वो बना रहा है। और ये कमाल की बात बताओ, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, यू कैन नॉट डू बाय योर सेल्फ। आप अपने आप से ये नहीं कर सकते। लिखा हुआ है 15वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत की आखिर फ्रेज को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू बाय योर सेल्फ। हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अलग होकर आप किसी को मोहब्बत नहीं जता सकते हैं। उससे अलग होकर आप किसी से प्यार से बर्ताव नहीं कर सकते हैं। उससे अलग होकर आप किसी की चिंता नहीं कर सकते हैं। उससे अलग होकर आप कोई चमत्कार के काम यीशु के शागिर्द जो करते थे वो नहीं कर सकते हैं। उससे अलग होकर आप किसी के बढ़ोतरी का कारण नहीं बन सकते हैं। उससे अलग होकर आप किसी के उद्धार का कारण नहीं बन सकते हैं। लेकिन लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। अब वो हमें ऐसा वृक्ष बनाता है और बनाना चाहता है जो बहुत सा फल लाए और जो फलदायक हो जाए, और उसका कारण, उसकी जड़ यही है कि वो मुझ में बना रहे और मैं उसमें बना रहूं। लिखा है कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो और पिता हम में है। वो परमेश्वर अब आप में है, वो यीशु मसीह अब आप में है, पवित्र आत्मा अब आप में है। सुनिएगा, कई बार हम दुआ करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह आ, पवित्र आत्मा आ, हम बाहर से उसे बुलाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो बाहर से नहीं, वो आपके अंदर ही से दिखाई देगा। लिखा है यीशु मसीह जब बादलों पर उठाया जाने पर था, उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा, जो दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारा सहायक होगा। और सुनिएगा, वो पवित्र आत्मा आता और जाता नहीं है। पुराने नियम में वो पवित्र आत्मा लोगों पर बलपूर्वक उतरता था, अपना कार्य करता था और चला जाता था। लेकिन नए ऐतनामे में, नए नियम में, यीशु मसीह के बाद वो पवित्र आत्मा हम पर आया और ठहर गया। अब वो कार्य बाहर से नहीं, लेकिन हमारे अंदर से करता है। और वो ये चाहता है कि हम जो वृक्ष के समान है, हम फलवंत हो, बड़े और भरे पूरे दिखाई दे। और ये वृक्ष अपने आप से नहीं कर पाएगा। सुनिएगा, अगर ये वृक्ष अपने आप से करने की कोशिश करे तो ये वृक्ष उसके उस पेड़ के समान होगा जो सड़क के किनारे लगाया गया और जिसमें कोई फल नहीं थे। यीशु मसीह ने देखा उसमें कोई फल नहीं है, यीशु ने उसे श्राप दिया और वो मुरझा गया। उसके बाद उसमें कोई भी फल न लगा। लेकिन लिखा है कि वो वृक्ष जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है, वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। खुदावन आपको, मुझको ऐसा वृक्ष बनाना चाहता है जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और वो आपको नहीं कहेगा कि आप आके लगो। लिखा है वो खुद लगा देगा। He himself will plant you near the source of water, near the bank of waters, जहां पर
नदियां बहती है वो वहां पर आपको लगा देगा और आपको सारा सोर्स उसी की ओर से मिलेगा। और वो वृक्ष जो है वो फलदायी होगा, ये वृक्ष जो है वो फलवंत होगा। और वो कैसे, वो लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो जो चाहे सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा है बहुत सा फल लाओगे, बहुत सा फल लाओगे। कई बार लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम में यीशु मसीह है। हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। यीशु मसीह और उसके चेले नाव में कहीं सफर कर रहे थे और यीशु मसीह थका हुआ था। यीशु मसीह निचले भाग में जाकर आराम करने लगा और लिखा है उस समय बड़ा तूफान आया, झील में बड़ा तूफान आया और आधी रात का समय हो चुका था। ये लोग यीशु मसीह को, चेले यीशु मसीह को जाकर उठाते हैं और कहते हैं स्वामी स्वामी, हे रब्बी देख हम नाश हुए जाते हैं, हम मर जाएंगे, देख सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह ने पानी को शांत किया, बारिश को बंद किया और उनसे कहा मैं कब तक, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनिएगा, वो ये भूल गए थे कि यीशु मसीह उनकी कश्ती में है। जब संसार हमें लहरों के समान फटकारता है, हमें डुबाने की कोशिश करता है, हमें लड़खड़ाने की कोशिश करता है, हमें पलटने की कोशिश करता है, तो कई बार मैं और आप भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारी कश्ती में है। हम भूल जाते हैं कि वो यीशु जिसने उस पानी को बनाया है वो हमारी कश्ती में है। हम भूल जाते हैं कि वो यीशु जिसने उन पर अधिकार रखा है वो यीशु हमारी कश्ती में है। वो यीशु जिसने आसमान को बनाया वो यीशु हमारी कश्ती में है। और हम ये भूल जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि यीशु मसीह वहीं पर था और उसने उसी घड़ी उठकर पानी को और समंदर को शांत किया, उसने झील को शांत किया और सब कुछ थम गया। सुनिए, आपकी जिंदगी में जो लहरें उठ रही है, आपकी जिंदगी में जो तूफान उठ रहा है, यीशु नासरी के नाम में अभी इसी वक्त वो थम जाए। इन द नेम ऑफ जीसस लेट इट बी सो। ऐसा ही हो कि आपकी जिंदगी में जो तूफान उठ रहा है वो थम जाए। याद रखिए, यीशु मसीह नाव में से ही उठ खड़ा हुआ, वो आप में से ही दिखाई देगा, वो बाहर से नहीं आएगा, वो आप में से दिखाई देगा। क्योंकि उसने कहा कि जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। मालूम क्या होगा, अब यीशु मसीह खुद खड़ा होकर आकाश को शांत नहीं करेगा, वो समंदर को शांत नहीं करेगा, लेकिन आप में से होकर आप कहोगे और वो हो जाएगा। उसने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे, तुम मुर्दों को जिलाओगे, तुम लंगड़ों को चलाओगे, अंधों को आंखें देंगे। कैसे? आपको पावर मिल गई, मुझे पावर मिल गई? जी नहीं, लेकिन वो जो पावर हाउस है, द वन हु इज पावर हाउस, लेकिन जो पावर हाउस है, अब वो पावर हाउस मुझ में है, तो वो मुझ में से वो पावर सप्लाई करता है और वो सामर्थ के काम हमें दिखाई देते हैं। लिखा है वो 12 बरस की से लहू बहने वाली स्त्री ने अपने मन में विचार किया कि मैं यीशु के वस्त्र के कोने ही को छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने जैसे उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। सुनिए, और अगर हम देखते हैं यीशु के चेलों को, तो यीशु के चेले रुमाल डाल देते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। यीशु के चेले रास्ते से होकर जा रहे हैं और उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। क्या हो रहा है? द पावर बैंक एंड द लाइट हाउस इटसेल्फ इज इन देम। जो खुद करंट का सोर्स है, जो खुद पावर है, वो अब मुझ में है, वो इनमें है और इनके द्वारा वो काम हो रहे हैं। पैनिक ना होए,
परेशान ना होए कि अब तक हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, अब तक हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां हुई हैं, जो चीजें हम पर बोली गई है वो हुई नहीं है, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिएगा, वेट अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल वर्क फॉर यू। वेट अपॉन द लॉर्ड, और वो आपके लिए कार्य करेगा। एक व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ है, सब अच्छा है। उसके पास 7 बेटे 3 बेटियां हैं, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां हैं, 3,000 ऊंट हैं, 500 जोड़ी बैल है और 500 गधिया है। कमाल की बात है। और कई सौ नौकर चाकर। बाइबल बताती है इस व्यक्ति का एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो जाता है। अय्यूब की बात कर रहा हूं, इसका एक ही दिन में सब कुछ चला जाता है और सब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। ये अपने वस्त्र फाड़ लेता है और मालूम क्या कहता है, ये रोता नहीं बैठता है, ये चिल्ला पुकार नहीं करता है, ये लोगों को इकट्ठा नहीं करता है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया। लेकिन उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य हो। कमाल की बात, वो डगमगा नहीं रहा है, वो निराश नहीं हो रहा है, वो पैनिक नहीं हो रहा है, वो सब कुछ छोड़ने पर नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ विश्वास करके फायदा नहीं है, मैं लौट जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है। जी नहीं, वो कह रहा है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और मालूम, उसे ये पता था कि जब वो देने वाला मेरे साथ है तो वो इतनी सामर्थ रखता है कि वो वापस भी दे दे। और खुदा का धन्यवाद करता हूं, पहले अध्याय में उससे सब कुछ लूट गया था, पहले अध्याय में अय्यूब से सब कुछ लूट गया था, लेकिन आखिरी अध्याय में जब आप पढ़ेंगे अय्यूब 42, उसके आखिरी वचनों में लिखा है कि तब परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी। और सुनिएगा, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी जो मार दी गई थी। अब बाइबल बता रही है कि उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां हो गई है, 6,000 ऊंट हो गए जो 3,000 थे, 1,000 जोड़ी बैल जो 500 थे वो 1,000 हो गए, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कमाल की बात है, जो कुछ लूट गया था, जो कुछ चला गया था, परमेश्वर ने वो लौटा दिया। कैसे? The Christ who is within him, he can do all things. पौलुस कहता है, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सामर्थ बाहर से नहीं देता है, वो सामर्थ कहीं और से नहीं देता है, वो सामर्थ आपको आपके अंदर से देता है, ताकि आप आपके अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करके, आपके इनर मैन को मजबूत करके वो कार्य करें जो खुदावन ने आपके लिए रखा है। फिर एक बार आपके लिए इस बात को घोषणा करना चाहता हूं, अगर संसार उस लहरों के समान आपको फटकार रहा है, आपकी कश्ती डगमगा रही है, आप भूल गए कि यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, आपकी नाव में है, उन्हें दे कि यीशु मसीह आपकी कश्ती में अब वापस दिखाई देने लगे और वो खड़ा हो और वो यीशु मसीह आपके विरुद्ध उठने वाले सारे तूफानों को अभी इसी वक्त शांत करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। परमेश्वर आपके सारे तूफानों को इन लेंथ दिनों में शांत करने पर है। अय्यूब ने कहा, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से जन्मा था और वही वापस लौट जाऊंगा। कह रहा है कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट जाऊंगा।
मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मुझ में जीवन रखती है वो यीशु मसीह है। उससे अलग होकर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। कमाल की बात है, उससे अलग होकर आप और मैं श्वास भी नहीं ले सकते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह अगर आपसे अलग हो जाए, मुझसे अलग हो जाए, हम में से अलग हो जाए, हम मर जाएंगे, हम में जीवन नहीं रहेगा। उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, आई एम द लाइफ एंड द रिजरेक्शन, मैं जीवन हूं। याद है आपको बागी अदन में परमेश्वर ने मिट्टी ली और उससे आदम को बनाया, और लिखा है उसने अपने नथनों की श्वास आदम में फूंक दी और वो जीवित प्राणी बन गया। कमाल है, उसने अपने नथनों की श्वास मुझ में और आप में फूकी है, तभी हम जी रहे हैं। और वही नथनों की श्वास के द्वारा यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह आप में है। और अब ये यकीन जानिए कि आप अकेले फलवंत नहीं हो रहे हैं, आपको फलवंत करने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। तो कहीं से भी आप नीचे न गिरेंगे। करना सिर्फ इतना है कि विश्वास रखिए कि प्रभु मुझ में है, क्राइस्ट लिव्स इन मी। इलकान साहब का एक अच्छा गीत है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। इट इज अप टू यू कि आप जीवित यीशु को अपने अंदर रख रहे हैं या मृतक यीशु को। यीशु जो मारा गया था, गाड़ा गया था, वो यीशु आपके अंदर है, या वो यीशु जो फिर जी उठा और वो मौत को भी हराकर विजय हो गया। उसने आपसे और मुझसे कहा है दैट वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जीवन से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो जीवंत परमेश्वर मुझ में है। लिसन केयरफुली और इस बात को काट मार लें, क्राइस्ट लिव्स इन मी, क्राइस्ट इज इन मी। और एक बात जरूर से याद रखिए कि आपके अंदर जो नथनों की श्वास है वो उसकी है, और वो आपसे अलग नहीं हुआ है। आप उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू, हिज होली स्पिरिट एंड योर स्पिरिट इज वन स्पिरिट। कीप क्लेमिंग दिस दैट गॉड is in me, Jesus Christ is in me, he lives in me, and his spirit, my spirit is one spirit। पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा एक आत्मा है। और आपको पता है फिर क्या होगा? You will flourish glory to glory, आप महिमा से महिमा में जाते जाएंगे। कब? जब आप अपने अंदर इस बात को ग्रहण कर लेंगे कि वो मुझ में जीवित है, वो मुझ में है, तो बहुत सफल लाओगे और महिमा से महिमा में प्रवेश करते जाओगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड इज इन यू, वो आप में है और आपके द्वारा काम करने पर है। फलवंत होते जाइए, बढ़ते जाइए, और ये लेंथ के दिनों में खुदा आपको बहुत बरकत दे, नम्र होते जाए और वो हम में बढ़ता हुआ दिखाई दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।